हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक चैनल्ड लव मैसेजेस फॉर एवरीबडी हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एंड दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर गाइड्स, फ्रॉम द यूनिवर्स। वो मैसेजेस जो आपके लिए हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी लव लाइफ में एक ईज़ बना रहे और आप एक ऐसे स्टेट में रहें अपने रिलेशनशिप में जो कि आपको एक कामनेस और पीस फील कराए। वी विल सी कि आपके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स क्या हैं, वो डीपली आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ जो वो आपको वैसे वर्ड्स में नहीं बताते हैं, बट उनके डीप इमोशंस हैं आपके लिए। उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे, उनके थॉट्स देखेंगे एंड उनकी इंटेंशंस देखेंगे एंड व्हाट इज़ ब्लॉकिंग देम, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन एंड द लाइकली आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। ये सब कुछ देखेंगे हम इस रीडिंग में। तो आइए आइए देखते हैं, इस रीडिंग को शुरू करते हैं आपके लिए। आई हैव ऑलरेडी डन द स्प्रेड, लेट्स डाइव इनटू इट। आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी। Alright, so there's card of slowing down, trust, innocence and comparison. किसी ना किसी तरीके का यहाँ पर आपके लव लाइफ में आप स्लोनेस महसूस कर रहे होंगे, बट यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी पास्ट ट्रॉमा, किसी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से आप इस रिलेशनशिप को, अपने करंट रिलेशनशिप को जज कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। यू कांट कंपेयर योर प्रेजेंट टू द पास्ट। वो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जस्ट बिकम लाइक अ चाइल्ड। जैसे एक बच्चा होता है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करता है, प्यार को ट्रस्ट करता है, एक स्लो प्रोसेस को ट्रस्ट करता है, उस तरीके का आपके अंदर फीलिंग होना चाहिए, सो दैट स्पेशली लव को लेकर के उस तरीके की फीलिंग्स आप रखें अगर अपने मन में। एंड तो फिर ये स्लोइंग डाउन जो एनर्जी आपको लग रही है ना, वो आप इंजॉय करने लग जाओगे। आजकल के टाइम में वैसे भी एवरीथिंग इज़ टू फास्ट एंड टू फास्ट डू नॉट लास्ट। तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हों तो ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब चलते हैं, फाउंडेशन उस तरीके का डीप फाउंडेशन जब डेवलप होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट आता है। एक इनोसेंट वे में ट्रस्ट आता है, जहाँ पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को जिस तरीके से ट्रस्ट करता है, उस तरीके से आप अपने पर्सन को भी ट्रस्ट कर पाओगे। एंड स्टॉप द कंपैरिजन फ्रॉम योर पास्ट टू द प्रेजेंट। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पे आप अपने पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उस आँख से अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को देखना बंद करिए। जस्ट बिकम लाइक अ चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करता है। स्लोइंग डाउन इज़ नॉट ऑलवेज बैड। तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे करंटली ये चीज़ें चाह रहे हों कि लेट्स स्लो डाउन अ बिट, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एंड ये ऐसा एडवाइस भी आ रहा है कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बिकम इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड। कंपैरिजन बंद करें। एवरीथिंग सीम्स लाइक इट इज़ गोइंग टू फॉल ऑन द पाथ, ऑन द राइट पाथ फॉर यू। कहीं ना कहीं कोई पास्ट मेमोरी या पास्ट ट्रॉमा आपको बार बार कंपैरिजन वाली स्टेट में ले जा रहा होगा, बट उस चीज़ को आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। स्लोइंग डाउन इज़ द कार्ड्स दैट कमिंग इन अ पॉजिटिव वे फॉर यू, राइट? हूएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आपके पर्सन के थॉट्स देखते हैं आपके बारे में क्या है। वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ यू विद द 4 of Pentacles शोइंग हियर। हो सकता है आप में से कुछ लोग वर्क प्लेस पर मिले हों अपने पर्सन से एंड दे थिंक ऑफ यू एज समवन हु इज़ हाईली इवॉल्व्ड। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। द हायरोफेंट की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी है आपके पास। हो सकता है काफ़ी लोग सॉल्यूशंस मांगने के लिए आते हों और आप ऐसा सॉल्यूशन देते हैं लोगों को जो कि उनके फेवर में पॉजिटिवली काम करता है। somebody who is mature from inside, right? एक maturity level आपके अंदर उस तरीके का है जहाँ पे you know what is right and what is wrong, है ना?
बट कई बार लव के मामले में आपको थोड़ा सा चीज़ों को ढीला छोड़ने की ज़रूरत होती है, लूज़ छोड़ने की ज़रूरत होती है। हर बारी चीज़ों को एनालाइज करके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, एक रिजल्ट पे पहुंचा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स यू नीड टू जस्ट लेट गो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपके पर्सन आपसे वैसे काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं, एंड दे थिंक ऑफ यू एज समबडी हु इज़ वेरी वाइज, समबडी हु इज़ वेरी इंट्यूटिव। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे लवर्स कार्ड है, तो पोटेंशियल यहाँ पे इस रिलेशनशिप को लव में लाने का, हायर कमिटमेंट के आने का, ये सारी पॉसिबिलिटी बनती है। लेट्स नॉट फॉरगेट हायरोफेंट भी यहाँ पर एक डीपर कमिटमेंट दिखाता है, और ये स्प्रेड है आपके पर्सन के इंटेंशन को लेकर के। सो अपने पर्सन के इंटेंशन को आप डाउट ना करें, नो मैटर हाउ स्लो इट इज़ गोइंग, जस्ट उस स्लोनेस को आप इंजॉय करो, है ना। जब आप छोड़ दोगे ना चीज़ों को, उस कंट्रोल को, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पर्सन को नैग करते हो कि अभी नहीं तो कब, गिव मी अ टाइम, व्हेन आर वी गोइंग टू टेक दिस अहेड। ये सब नहीं करना है। जब आप इस चीज़ को लेट गो करोगे और ये चीज़ें आप उनसे बार बार नहीं पूछोगे, एंड जस्ट रिमेन इन योर विजडम सेल्फ दैट यू आर, जो एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो आप, उस कॉन्फिडेंस में आप रहो कि क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं जो कि चाहते हैं एक डीपर कमिटमेंट, एक लव है, एंड दे आर नॉट लेटिंग गो ऑफ यू, है ना। बहुत ही इस रिलेशनशिप को वो जाने दें, ईजिली जाने दें, छोड़ दें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यू जस्ट नीड टू गिव सम टाइम, है ना। बहुत ही पॉजिटिव, सारे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 2 मेजर अरकाना इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली क्लैरिफाई करते हैं। द लवर्स एंड द हायरोफेंट की इस रिलेशनशिप में डीपर कमिटमेंट का आना बहुत पॉजिटिवली दिखता है। जब आप उनको नहीं बोलेंगे ये चीज़ें बार बार, तो वो सामने से खुद आकर आपको बोलेंगे। जब हम किसी चीज़ को चेज़ करते हैं, द वेरी फैक्ट दैट यूर चेजिंग इज़ कि आप पीछे हो, राइट। जिसको भी आप चेज़ कर रहे हो आप उसके पीछे हो, तो स्टॉप चेजिंग। दैट्स द मैसेज, दैट्स अनदर मैसेज। जब आप चेज़ को बंद करते हो तो वो पर्सन खुद आपके पास आता है, राइट। लेट्स सी मोर, व्हाट डू दे फील डीप इनसाइड। उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके लिए, जो कि वो फुल्ली आपको नहीं बताते हैं। लेट्स सी दैट। दिस कार्ड ऑफ जस्टिस, देयर इज हर्मिट, देयर इज, ओह माय गॉड, लुक एट दिस। सारे मेजर अरकाना हैं विच सेज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीप हैं, राइट। बहुत ही डीप अट्रैक्शन, बहुत ही एक तरीके का, उस तरीके का कनेक्शन फील करना जहाँ पे यू नो दे माइट ऑल्सो फील लाइक कि ये किसी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सिर्फ इस लाइफ का कनेक्शन नहीं है जो अभी मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन और भी कहीं पीछे से आया है, विच इज़ वाई दे हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू। सारे मेजर अरकाना है। जस्टिस कार्ड ऑल्सो सोज यू नो कार्मिक एसोसिएशन। तो एक कार्मिक मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज पास्ट लाइफ कनेक्शन, राइट। तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन का फील होना आपके पर्सन को डीपली, कहीं ना कहीं वो फील होता है उनको, वेदर दे से इट और नॉट। बट एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं, हो सकता है आपके पर्सन थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के हों, उनको अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है, शायद हो सकता है इसलिए आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता हो कि वो पूरा टाइम आपको नहीं देते हैं। बट दैट्स फाइन फॉर द मोमेंट व्हेन यू वॉचिंग दिस रीडिंग, इट्स ऑल गुड, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो ही चलेगा, राइट। ये रीडिंग का स्टार्ट ऐसा हुआ था, स्लोइंग डाउन। तो ये रिलेशनशिप स्लो चलेगा और इवॉल्व होगा एक डीपर कमिटमेंट में। दैट्स द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ। अगेन देयर इज़ लवर्स कार्ड। देखिए दोबारा से लवर्स कार्ड आया है। उनके थॉट्स फीलिंग्स में लवर्स कार्ड आया था, उनकी इंटेंशन में एक्चुअली लवर्स कार्ड आया था, और उनके डीप फीलिंग्स जो आपको वो नहीं बताते हैं उसमें भी लवर्स कार्ड आया है। बट व्हेन दे आस्क फॉर यू कि उनको टाइम चाहिए, या फिर हो सकता है वो थोड़े से एंटी सोशल फेज में चले जाते हो, गिव देम दैट टाइम, राइट। यस, हो सकता है आपके पर्सन, आप थोड़े से, हो सकता है कि यू नो एक्सट्रोवर्टेड नेचर के हों, एंड यू वांट ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, कि अभी आज का ये शेड्यूल है, अब मुझे ये करना है, दोपहर में मैं ये करूँगा, एंड शाम को मैं ये करूँगी, एंड देन that's the plan for the entire day. But हो सकता है आपके पर्सन likes to go with the flow, take it slow, it's all good.
इट्स ऑल गुड, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी है। उनकी इंटेंशन इस एसोसिएशन से डीपर कमिटमेंट की है, राइट। लेट्स सी मोर, विल सी मोर, विल सी मोर उनकी थॉट्स और उनके इंटेंशंस। कहीं ना कहीं जब आपके पर्सन को ये फील होना शुरू हुआ कि इस कनेक्शन में बहुत डीप है, बहुत बहुत डेप्थ है, तो इंटेंसिटी ऑफ दैट फीलिंग समवेयर इज स्कैर्ड योर पर्सन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करना इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के, कहीं ना कहीं उसके वजह से भी वो डर गए, क्योंकि अचानक से उनके ऐसा फील हुआ दैट दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और मेरे मन में आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। पास में हो सकता है उनके लाइफ में इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी के लिए नहीं आई हो, बट वो इस बिकॉज पास में ऐसा नहीं हुआ और अब उनको ये बहुत ही डेप्थ फील हो रहा है रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से भी वो चाहते हैं कि चीज़ों को स्लो रखा जाए, धीरे धीरे रखा जाए, बिकॉज इट इज़ न्यू फॉर देम। इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन स्कैर्ड देम, बट दैट बीइंग सेड, ऐसा नहीं है कि वो अपनी फीलिंग से भागना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। उनके अंदर भी काफ़ी मैच्योरिटी है, जैसा कि आपके अंदर है। द हायरोफेंट कार्ड वाज शोइंग दैट कहीं ना कहीं साइलेंस और बार बार सेम चीज़ पूछना बंद करना होगा आपको, सो दैट यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू आ सके, जो कि आपको इस इल्यूजन से हटाए कि येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर दिस रिलेशनशिप टू ग्रो एंड हैव अ डीपर कमिटमेंट, राइट। और ये चीज़ बार बार आ रही है उनके फीलिंग्स में, इंटेंशंस में। वी विल जस्ट सी कि व्हाट इज़ इट दैट्स ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन। लेट्स सी। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टाइम देने की ज़रूरत है, चीज़ों को स्लो ही रखें। इट्स नॉट बैड एज फार एज दिस रीडिंग इज कंसर्न्ड। देखिए, Ace of Wand has come, the Moon card, the Sun card, and Nine of Pentacles. जब आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप में टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करें, in terms of self-love, in terms of meditation, in terms of shopping, in terms of making yourself feel good on your own. जब आप वो एनर्जी अपनी तरफ खींचते हो, अपने पार्टनर से अपनी तरफ खींचते हो, तो आपके पर्सन फिर घूमकर आपको चेस करना शुरू करते हैं, राइट। दैट्स द मैसेज हियर। एस ऑफ वॉन्ड अगेन शोज कि इस रिलेशनशिप में उस तरीके की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है जो कि टिके, लॉन्ग टर्म तक टिके। एंड देयर इज मून कार्ड, देयर इज सन कार्ड। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी पता है, तो मून एंड सन रिप्रेजेंट्स, आप वैसे कह सकते हो कि शिव शक्ति, एक कपल, एंड एक वैसा यूनियन जो कि सेक्रेड है, जिसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये ग्रो नहीं करे, राइट। जस्ट दोनों लोगों को कहीं ना कहीं अपने सेल्फ ग्रोथ और अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि अपने आप चीज़ें राइट पाथ पर गिरना शुरू हों, फॉल करना शुरू हों और रिलेशनशिप ग्रो करना शुरू हो। ऑल एंड ऑल यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ भी एनर्जी में फील नहीं हो रहा है जो कि मुझे ये बोले कि रिलेशनशिप में पोटेंशियल नहीं है आगे जाने की, ऐसा कहीं भी नहीं है, राइट। जस्ट अगर वो आपको टाइम का फैक्टर लगता है या जब वो आपसे स्लो डाउन करने के लिए कहते हैं चीज़ें, तो बी ओके विद इट, जस्ट बी ओके विद इट, टेक दैट एडवाइस, इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू, राइट। लेट्स सी द लाइकली आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। Things are obviously going to work out for you. Look at this. आप वेट कर रहे हो, साइलेंस का एनर्जी है कि यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से आपके लिए काम करें जो हार्मनी, डेप्थ। हो सकता है आप में से कुछ लोग वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, although it's not important because you know a lot of people are watching, so but yes, some of you might be dealing with a water sign. हो सकता है Aquarius भी है यहाँ पर, although earth sign is also here, Cancer is here, Leo is here, right. Magician, आपके पर्सन
आपके तरीके के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जस्ट दैट देयर इज़ अ टाइम फैक्टर। एक टाइम फैक्टर है जिसकी वजह से आप वेट कर रहे हो, एक वेटिंग फेज में हो, साइलेंस फेज में हो, नो एक्शन मोड में हो करेंटली, बिकॉज द टाइम इज़ नॉट राइट। बट ये जो रुका हुआ टाइम है ना, वो देखो टेम्परेंस वाटर दोबारा से फ्लो होना शुरू होगा। और ये देखो मैनिफेस्टिंग के एनर्जीज अगेन यहाँ पे दिस ट्रायंगल, एंड ऑफ कोर्स मैजिशियन इज़ अ मैनिफेस्टर, अ मास्टर मैनिफेस्टर। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको ही आपके जैसे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और आपकी एनर्जीज़ को लेकर के बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। जस्ट लेट गो ऑफ द फियर। ये जाने दो आपकी पता नहीं है रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, ये मेरे से बात नहीं करता या करती है, मेरे को उतना टाइम नहीं देते, वाई आर दे आस्किंग मी टू स्लो डाउन। अगर उसका इंटेंशन सही होता तो वो मेरे को क्लियरली बताता, यू नो। इन सारे थॉट्स को आप जाने दो, अपनी एनर्जीज़ को अपनी तरफ लाइए। पुल बैक योर, वेन एवर यू फील कि आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, आप उनको टाइम दीजिए, जितना टाइम चाहिए उनको दीजिए। आप बस ये बात बोलना ही बंद कर दो उनको कि आप टाइम नहीं दे रहे हो या नैक कर रहे हो या रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। डोंट आस्क एनी ऑफ दोज, जस्ट पुल बैक योर एनर्जी टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ ग्रोथ। एंड आई नो कि अ लॉट ऑफ यू आर ऑलरेडी वेरी बिजी इन लाइफ, राइट। तो उस एनर्जी को आप अपनी तरफ लेकर आइए, अपने ऊपर काम करिए स्पिरिचुअली, एंड वॉट एवर मेक्स यू फील गुड, बिकॉज Nine of Pentacles shows self-love also. Indulge in your spa and your whatever is going to make you feel good, you know, do that. Just pull back your energy from him or her whenever you feel neglected. On and all, यहाँ पे आपके पर्सन की intentions बहुत अच्छी हैं. I am hearing that they feel regret over something they said. हो सकता है recent past में उन्होंने कुछ बोला हो आपको, उसको लेकर उनके energies में regret भी है. There's another message coming through. Him. Your person feel that they are yearning for more clarity, but fear holds them back. Right? कहीं ना कहीं फियर है, ये मैंने पास्ट के रीडिंग में, मतलब पास्ट स्प्रेड में भी आपको बोला था, कहीं ना कहीं इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन, उसके वजह से भी उनके अंदर एक फियर है, उनको और क्लैरिटी चाहिए, जिसकी वजह से भी वो टाइम चाहते हैं कि और दिया जाए, इस रिलेशनशिप में स्लो चला जाए। बट आपसे वो बहुत अट्रैक्टेड है। इट्स नॉट लाइक दैट दे आर गोइंग टू लीव यू, वो आपको या इस रिलेशनशिप को छोड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम चाहिए, उनको टाइम दीजिए। एंड आई फील लाइक डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में काम करती हुई दिखती हैं। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप to reach higher commitment, deeper commitment is heavily here. And a beautiful connection, right? A beautiful connection, because दो बार यहाँ पे lovers card आया है. Look at this. And then Hierophant also, which shows deeper commitment. Both of you are very mature. Like आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस से, और वो मैच्योरिटी कहीं ना कहीं बाय बाय हो जाती है जब आप दोनों शायद कभी कभी इंटरेक्ट करते हो, तो थोड़ी सी चाइल्ड लाइक उसमें चले जाते होगे, नैगिंग में चले जाते होगे। बस वो सब अवॉइड करने की ज़रूरत है। ब्रिंग दैट मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो इज़ वॉट आई विल टेल यू, बिकॉज गुड इंटेंशंस, राइट। जब इंटेंशन सही होती है दोनों तरफ की, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि चीज़ें फ्लावरिंग स्टेट में क्यों नहीं जाएंगी, चीज़ें राइट पाथ पे क्यों नहीं फॉल करेंगी, चीज़ें क्यों आपके फेवर में वर्कआउट नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू हैपन. Have patience, it's all going to work out, right? So this was a beautiful channeled messages for you guys, whoever is watching this reading. I hope ये सारी beautiful चीज़ें आप manifest करो अपने लाइफ में, अपने आप को भी टाइम दो, अपने सेल्फ लव को टाइम दो, and everything is going to work out in your favor. Alright? आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. Till then, please take care of yourself and your love life and self-love. Meditate, please meditate, right? And आपसे फिर मिलते हैं. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. I will keep on posting these energy update, energy check-in, zodiac readings, so that you keep getting updates on all of this, right? I'll see you in the next one. Please take care of yourself. Thank you so much for watching.